नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 5G स्टेनो अड्डा में स्वागत है। मैं अखिलेश पोद्दार आप लोगों को लगातार वीडियो देता आ रहा हूं और देता रहूंगा। शॉर्ट हैंड पूरी तरह से जितना शॉर्ट हैंड में पढ़ना है, क्या कंटेंट है, A to Z में जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, टोटल पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस होके दोस्तों पढ़ते रहिए। बाद बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे मतलब करवाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे मेरा पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 2 तक मेरा पिछले पार्ट वाला वीडियो में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है मेरा पतला बिंदु। थोड़ा सा एक बार जानते हैं दोस्तों, ये पतला बिंदु, पतला डैश, मोटा बिंदु, आपको ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन जब स्पीड आएगा ना तो पतलो बिंदु मोटो बिंदु लगा दीजिएगा तो वो पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये घबराइएगा नहीं, सर कैसे याद रहेगा पतला बिंदु, कैसे ऐसे कर डालेंगे पेन से, तो नहीं हो पाता। इसलिए घबराइए नहीं, वो हो जाएगा। थोड़ा सा ये सब जो कॉन्सेप्ट रखिए ना, उसके बाद जब हम आएंगे ना वर्ड फॉर्मेशन पे, देखिएगा कितना चुटकी में वर्ड बनता है। तो पतला बिंदु, घबराइए मत, पतला मोटा के चक्कर में मत रहिए। पतला बिंदु अगर फर्स्ट प्लेस पे देंगे उसको क्या पढ़ेंगे, ए। सेकंड प्लेस पे देंगे उसको क्या पढ़ेंगे, ओ। थर्ड प्लेस पे देंगे उसको क्या पढ़ेंगे, ई। आपको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस अच्छे से बताए हुए हैं पिछले वाले पार्ट में, इसलिए यहाँ उतना बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल पे सीधे आइए। हम एग्जाम्पल दे रहे हो दोस्तों, जैसे जो ही लेते हैं, क्या है जो लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लेस पे हम पतला बिंदु लगा देते। बोर्ड है थोड़ा मोटा ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पतला एकदम लगा देंगे तो वहां आप लोगों को स्क्रीन में पता नहीं चलेगा, इसलिए लगाना तो पड़ेगा थोड़ा मोटा है। अगर फर्स्ट प्लेस पे हम पतला बिंदु लगा दिए, ए, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले स्वर लगाए तो पहले ए, ये जो है इसको क्या पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, एज। जो लिख दिए। सेकेंड प्लेस पे हम पतला बिंदु, पतले समझिएगा, मार्कर है थोड़ा मोटा हो गया होगा, पतला बिंदु लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले स्वर लगाए, पहले स्वर, व्यंजन क्या है, जो, इसको क्या पढ़ेंगे, ओज। जो लिख दिए। थर्ड प्लेस पे पतला बिंदु लगा दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, ई, जो। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ईजे। आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ, वर्ड फॉर्मेशन जब होगा, सबका इतना अहम रोल है ये पॉइंट का दोस्तों। इसलिए ये मत समझिएगा कि मोटा पतला, याद रखना है आपको। इस प्लेस लगाएंगे तो ऐसे पढ़ाएगा, आप लोग को याद करवा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। याद नहीं होगा, बार बार कमेंट करते सर याद नहीं होता है, तो याद नहीं करना, प्रैक्टिस कीजिए बस। जो लिखे। अब हम क्या करते हैं, व्यंजन की उस तरफ हम फर्स्ट प्लेस पे लगा देते हैं पतला बिंदु। इसको क्या पढ़ेंगे, जो पहले पढ़ेंगे, जो, ए। इसको क्या पढ़ेंगे, जे। क्या पढ़ेंगे, जे। दो गो लाठी दे दिए, इसमें क्या गो लाठी होगा, बिहारी अंदाज में पढ़िए दोस्तों, क्या गो लाठी होगा, दो गो लाठी। जो लिखे। शॉर्ट हैंड भारी भरकम आप लोग क्यों समझ, बार बार कमेंट करते सर बहुत हार्ड लग रहा है, कैसे कर पाएंगे आप, बोलते कर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब क्या बताएं। हिंदी सीखे है ना, हिंदी सीखने में टाइम लगा है ना आप लोग बचपन में, बस इसमें भी थोड़ा टाइम दीजिए ना। व्यंजन के बाद सेकंड प्लेस पे लगाइए तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ का, जो। इसको क्या पढ़ेंगे, ओज। सॉरी बाद में लगाए, यही सब आप लोगों का चेक कर रहा था मैं। बाद में लगा है तो बाद में पढ़ेंगे। जो है दो लाठी, ओ, जो, ओ। फिर जो लगाए, जो है। हम थर्ड प्लेस पे एक पतला बिंदु लगाए, इसको क्या पढ़ेंगे, जो, ई। कोई इसी से वर्ड रिलेटेड बनेगा आगे, इसलिए हमारे सर क्या फालतू, जो ई कोई वर्ड होता है, इससे वर्ड बनेगा। जैसे जई हमको लिखना, कुछ ऐसे लिखना होगा तो बनेगा वर्ड। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए ना, कुछ नहीं है इस सब में। स्वर आज खत्म, मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। लो लिखे हैं, प्रैक्टिस पार्ट 1, 2 सब इतना प्रैक्टिस आप लोग करवा दिए हैं, ये लो एकदम बिना बोले समझिए लो लिखे हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे हम पतला बिंदु ले। फर्स्ट प्लेस कहाँ, जहां से वर्ड शुरू होता है वो फर्स्ट प्लेस होता है। फर्स्ट प्लेस पे हम पतला बिंदु, थोड़ा इसमें मोटा लग रहा है, मार्कर है। फर्स्ट प्लेस पे तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए, लो। क्या पढ़ेंगे, ए, लो। कुछ ऐसे वर्ड बनेगा, टेंशन मत लीजिए। लो लिखे। फर्स्ट सेकंड प्लेस पे पतला बिंदु लगा दी तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ, लो। ऐसे ही लो लिख दिए, थर्ड प्लेस पे लगाइए पतला बिंदु तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले स्वर लगाए, पहले स्वर, ई, लो। इसको क्या पढ़ेंगे, इल। ये सब दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड जब करेंगे तो और आप लोग को दूध का दूध, पानी, मतलब इतना स्पष्ट हो जाएगा, मतलब इतना इजी लगेगा आपको। लो लिखे।
फर्स्ट प्लेस पे स्वर व्यंजन के बाद हम स्वर लगा दिए, तो बाद लगाए तो बाद पढ़ेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लो ए, 2 लाठी दे दीजिए, लो ए, ले हो गया। देखिए कितना इजी, इसी से ले जैसे कुछ बनेगा, वर्ड बनेगा आगे। जैसे लो लिखे, सेकंड प्लेस पे व्यंजन के बाद दे दिए स्वर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लो ओकर लो, 2 लाठी। लो लिख दिए दोस्तों, थर्ड प्लेस पे लगा दिए पतला बिंदु, इसको क्या पढ़ेंगे, लो ई, बाद में लगाया है स्वर तो बाद में पढ़ेंगे, सिंपल। इतना घबराना क्या आएगा। आप लोग बोलते हैं सर क्या मतलब, पॉइंट आपको थोड़ा हार्ड लग रहा, पतला मोटा के चक्कर में ये आपको लग रहा है कैसे कर पाएंगे, तो ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है, थोड़ा बने तो रहिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने जो पतला बिंदु बताया, इस पे थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाएगा आपका जो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे हमको लिखना है एनक, एग्जांपल को थोड़ा हम शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस सिर्फ करना, क्या लिखना है एनक। आपको क्या कॉन्सेप्ट बताए हुए, फोकस कीजिए वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट पे। किस पे फोकस करना है, कॉन्सोनेंट पे। किस पे फोकस करना है, याद रखिए कॉन्सोनेंट पे फोकस करना है। कॉन्सोनेंट इसमें ए तो नहीं है, ये तो वोवेल हम पढ़ रहे हैं, वोवेल चैप्टर में स्वर में पढ़ रहे हैं। नौ को है व्यंजन में, हम नौ को तो बताए हुए लिखने, नौ ऐसे लिखेंगे, को ऐसे लिखेंगे, बताए हुए। बोर्ड पे थोड़ा लाइट डीप, ये थोड़ा मोटा पतला लाइन नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते दोस्तों, थोड़ा सा मार्कर है ना, तो आप लोग पेन से देखिए, पेंसिल जरूरी नहीं, पेंसिल से ही लिखिए, जरूरी नहीं है पेन से भी लिखिए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ताकि पढ़ने में आसानी होगा अगर अच्छे से लिखते हैं। 9 को लिख से पहले क्या है, ए है, स्वर पहले है, स्वर पहले है तो पहले स्वर लगाएंगे, 9 से पहले स्वर लगेगा। देखिए ए है, आप लोग रिविजन के लिए ऊपर में लिख दिया हूँ, फर्स्ट प्लेस पे अगर लगाएंगे पतला बिंदु, उसको क्या पढ़ते हैं ए, तो फर्स्ट प्लेस पे लगा दिए पतला बिंदु, ए 9 को, इसको क्या पढ़ेंगे एनक, क्या पढ़ेंगे एनक। उसके बाद मेरा वर्ड तैराक, क्या है तैराक, क्या दोस्तों तैराक। कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, पहले तो रो कोई तो व्यंजन है, पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, रो ऐसे लिखते हैं, को ऐसे लिखते हैं, तो रो को लिख लिए। आप लोग को व्यंजन पार्ट 1 2 3 इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब अपने निकल जाए। हम लोग तो मतलब स्पीड जब लिखते हैं तो सब तो सोचना ही नहीं पड़ता है, आपको भी होगा। तो रो को लिख दिया, अब हमको स्वर बैठाना, तो फर्स्ट प्लेस पे तो ए होता है, तो फर्स्ट प्लेस पे हमको ए चाहिए, 2 लाठी वाला पॉइंट दिख रहा होगा दोस्तों, तो के ऊपर में एक पॉइंट है, ते रो को, अब रा है आ बताए हुए मोटा डैश, मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पे क्या पढ़ते हैं आ, यहाँ आ मोटा डैश लगा दिए, दिख रहा होगा, तेरा को, जो क्या पढ़ेंगे तैराक, तैराक हम बना लिए। अब मेरा वर्ड है बैराग, क्या है बैराग। तो पहले हम किस पे फोकस करेंगे, व्यंजन पे, बो रो गो, ये सब और शॉर्ट में लिखाएगा। अभी आप लोग एकदम बच्चे के स्टाइल में बच्चे जैसा पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग बो रो गो लिख दिए। बे है, 2 लाठी, इससे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे देना होगा, फर्स्ट प्लेस पे बे र आ, फर्स्ट प्लेस पे आ होता है। अब उतना बोलने का क्या जरूरत है, आप लोग पार्ट इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिए, इसमें स्पष्ट आ किस प्लेस पे देंगे तो मतलब आ पढ़ाएगा, बेराग, क्या होगा ये बेराग, मेरा बेराग हो गया। अब शैतान लिख, जैसे स्टूडेंट को कोई शैतान होता है तो आपको को बोला शैतान लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले सो लिखेंगे, सो पहले व्यंजन, सो तो नो ऐसे लिखते हैं, नो ऐसे लिखते हैं, सो तो नो। अब है से, ए है फर्स्ट प्लेस पे पॉइंट लगा दिए, शैतान। तो आका है, आका ये भी ध्यान दीजिए, तो में आका फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश, तो सेक ताक न, शैतान हो गया। कितना इजी है, कितना आप लोग को इजी लग रहा होगा, हमको तो समझ में आ रहा है। आप लोग अब जो है ना शॉर्ट हैंड पकड़ लेंगे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। औरत लिखना तो औ, तो ये तो वोवेल है, पहले रो लिख लिए, रो तो लिख लिए, रो तो लिख लिए, इतना तो लिखना जानते हैं हम, बताए हुए। ओ आपको अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, सेकेंड प्लेस पे पतला बिंदु देंगे, सेकेंड प्लेस पे पतला बिंदु देंगे, तो सेकेंड प्लेस इसका ये होगा, फर्स्ट प्लेस यहाँ, सेकेंड थर्ड ये, तो ओ का रो तो औरत हो गया। कितना इजी है, आप लोग को हार्ड लगता है। इसे लिखना है हमको औसत, क्या लिखना है औसत, क्या करेंगे डैश दे दिए। पहले तो हम व्यंजन को लिखेंगे, पार्ट 1 में अच्छे से व्यंजन बताए हुए, व्यंजन पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। सो तो लिख दिए, सो तो लिख दिए दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं ना, सो तो लिख दिए, सो तो। अब फर्स्ट प्लेस पे ओ, तो फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे पतला बिंदु, तो उसको क्या पढ़ते हैं ओ,
औसत समझ रहे हैं। आप लोग को देखिए कितना इजी लगेगा। हम तो थोड़ा सा आप लोग से वक्त मांग रहे हैं, थोड़ा अभी नए हैं आप लोग है तो लग रहा होगा थोड़ा भारी शॉर्ट हैंड हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे देखिए कितना मतलब इजीली आप समझ जाएंगे। ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद कमेंट करके बताएंगे सर क्या बताएं इतना इजी कैसे हो गया शॉर्ट हैंड औजार। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि सर आप टोटल वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, कि हम बोल रहे हैं दोस्तों आपको A to Z आपको वीडियो दे रहे हैं। पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे जो रो, बताए हुए पार्ट 1 में देख लीजिएगा। जो रो हो गया, फर्स्ट प्लेस पे ओ के लिए सेकंड प्लेस पे लगाना होगा पतला बिंदु, सेकंड प्लेस पे लगा दिए ओ। जो जा है देख लीजिए, जा है आ, फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश आ पढ़ते हैं। ओ जाकर रो, इसको क्या पढ़ेंगे औजार। औजार हो गया मेरा। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब बहुत इजी है। पौधा तो पौधा, थोड़ा आप लोग को लग रहा है हम तो अभी आप लोग को कलम हटा हटा के लिख देते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड का मतलब कलम रुकना नहीं चाहिए। पौधो लिख दिए, पो है औ के लिए किस सेकंड प्लेस पे पतला बिंदु, बाद में स्वर देखिए, स्वर व्यंजन के बाद है तो बाद में पॉइंट लगाएंगे, स्वर लगाएंगे। पो आ है धा, तो फर्स्ट प्लेस पे आ। जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, सब अच्छे से आपको समझ आएगा। फर्स्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको लिखना है लौटा। क्या है लौटा, तो पहले तो लोटो लिख लेंगे, लोटो। लो लिखने के लिए जानते हैं, टो लिखने के लिए जानते हैं आप लोग। लोटो लिखे लो, ओ के लिए सेकंड प्लेस पे व्यंजन के बाद लो, टा आ के लिए फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश, लोटा हो गया। इस तरह दोस्तों आप मतलब पतला बिंदु भी समझ गए। अब आगे बढ़ दोस्तों, स्वर आज फिनिश कर रहे हैं। ये लास्ट स्वर का थोड़ा सा बचा हुआ था, पतला डैश जैसे देंगे फर्स्ट प्लेस। इसमें देखिए याद रखिएगा सेकंड प्लेस नहीं होता, इसमें सेकंड प्लेस नहीं होता है, फर्स्ट प्लेस होगा। ये क्या होता है नहीं होता है, थर्ड प्लेस ऊपर आएगा। फर्स्ट प्लेस पे देखिए द्विध्वनिक शब्द आ जाता है। द्विध्वनिक क्या होता है, एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए, आ ई किसी वर्ड के पहले या बाद में आ ई क्या लगा रहेगा, आ ई, तो उसका हम लोग सिंबल जैसे उस समय क्या था, पतला बिंदु पतला डैश लगाते थे तो उस अकॉर्डिंग पढ़ते थे। यहाँ जैसे इसका सिंबल आ ई रहेगा तो उसका सिंबल जैसे ग्रेटर देन लेस देन का नाम सुने हैं ना आप लोग। ये क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ कि लेस देन, आप लोग बताइए। ये लेस देन हुआ, ये क्या हुआ ग्रेटर देन हुआ, तो ये लेस देन का साइन दे देंगे। किसका, लेस देन का। एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा, 2 मिनट बने रहिए। ये लेस देन का, और या तो ये लेस देन वाला आएगा, या अन जैसे अंकित होगा, अन होता है वर्ड, इसके लिए ये पॉइंट देंगे। तो ये मतलब पॉइंट नहीं, थोड़ा सा गोला हल्का छोटा सर्किल टाइप से नहीं होता है, ये देंगे। एग्जाम्पल दे रहे समझ में आ जाएगा। थर्ड प्लेस पे क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। बस आप लोग एग्जाम्पल पे आइए अब। तो दोस्तों आप लोगों को जो 4 नंबर पॉइंट में पतला डैश के बारे में मैंने बताया, पतला डैश कैसे लगाएंगे, वो ग्रेटर लेस देन टाइप से जो बताए थे, अब एग्जाम्पल में जो बता रहे हैं इसमें देखिए कैसे लगाते हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। आपको मैंने उस पतला डैश में क्या बताया है। 1 नंबर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल का इसका समझ, जैसे पाई बोल दिया कोई, पाई को पाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ई लगा के भी या योद लगा के भी लिखा जाता है। हिंदी आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, दोनों को क्या पढ़ते हैं पाई। तो पाई आई आ गया, इसमें देखिए क्या आया है, आई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया आई। तो पहले तो पो लिख दिए, पो लिखने तो जानते हैं आप लोग, पार्ट 1 में सीख चुके हैं, पार्ट 1 वाला मेरा जो वीडियो है। पो आई का सिंबल क्या बताया, ऐसे करके लेस देन, ये क्या हो गया दिख रहा होगा, लेस देन पो ई, इसको क्या करें पाई। जैसे है लाई, क्या दोस्तों लाई। एग्जाम्पल से तो आप मतलब इजिली समझ लेंगे, थोड़ा वो बताए थे वो मतलब जब थ्योरी देते हैं तो आप लोग को हार्ड लगता होगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल पे आते देखिए कितना इजी होता है। लो लिख दिए, लो लिखना तो जानते हैं आप लोग। लो आई, आई का सिंबल क्या है, देखिए आई जो है व्यंजन के बाद है, स्वर अभी पढ़ा रहे हैं। जैसे आई क्या हुआ स्वर, तो स्वर व्यंजन के बाद है तो बाद में हम लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस पर ही होता है, बताए फर्स्ट प्लेस पे आई लगता है। तो ला ई दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लाई, लाई हो गया। जैसे है राई, रो लिखना जानते हैं, रो लिख दिए, फर्स्ट प्लेस पे आई का सिंबल लगा दिए, राई। देखिए कितना इजीली आप समझ रहे। जैसे हमको बोल दिया दाई लिखिए,
दो लिख दिए ऐसे करके, दो तो लिखना जानते हैं, आई फर्स्ट प्लेस पे लगा दीजिए, बाद में स्वर है तो बाद में स्वर लगाएंगे, दाई हो गया। जैसे रहेगा आई ना, आई ना लेगा लिखना, तो नौ लिख दिए, पहले तो व्यंजन लिखते हैं, नौ लिख दिए, आई का सिंबल फर्स्ट प्लेस पे पहले लगा दिए, पहले पढ़ लेंगे आई ना, आ फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश लगाते तो उसको क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आईना ऐसे लिखेंगे। जैसे मेरा जमाई, जैसे आप लोग जमाई बनने का खूब सपना देखते हैं, तो जमाई कैसे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, जो माई, जमाई दो गो होता है, एगो दही जमाई, एगो नाउन वाला वो जमाई जानबे करते हैं। तो पहले जो लिखेंगे, मो लिखेंगे, जो मो लिखना तो जानते हैं, जो माई, मो के बाद क्या है, आई है, गौर दीजिए, गौर फरमाइए, यहाँ पे मो के बाद क्या है, आई है, तो आई के लिए क्या सिंबल बताए हुए, ऐसे करके लिख दे, जो माई, जमाई से ऐसे भी जमाई लिखा जाता है। जैसे लगाई, जैसे आप लोग पाउडर लगाते होंगे, तो कहते हैं ना वो लड़की आज पाउडर लगाई है, तो लगाई आता है, तो लो लिखे, लो लिखना जानते हैं, गो लिखना जानते हैं, लो गो। मेरा मार्कर रुक जाता है, लेकिन आप लोग को रुकना नहीं, शॉर्ट हैंड का मतलब पेन रुकना नहीं चाहिए, लो गो में आई, लगाई हो गया। उसके बाद क्या है, जगाई, जैसे आप लोग भी जगाते हैं, जगाई, जगाई लिखना होगा हमको शॉर्ट हैंड में। तो पहले तो जो लिख लिए, जो लिख लिए, जो के बाद क्या है, गो है, जो गो, दोनों सटा पड़ेगा दोस्तों, जो गो में आई है, ऐसे करके आई लगा दिए, दिख रहा होगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जगाई हो गया। अब हमको लिखना है जगाई के बाद मनाई। आप लोग थोड़ा सा बने रहिए, बहुत इजीली, मतलब क्या बताए, इतना इजी है शॉर्ट हैंड, आपको खुद लग रहा होगा। एग्जाम्पल सब देख, थ्योरी पे मत जाइए, एग्जाम्पल जैसे वर्ड बनाते हैं, जब वर्ड पे जाइए कि वर्ड कैसे बनता है, मैंने तो आपको वर्ड बनाना है, हम वर्ड पे ही वर्क कर रहे हैं। जैसे मेरा वर्ड है मनाई, क्या है, मनाई, जैसे मनाते होंगे आप लोग भी, मनाई, तो पहले मो लिखे, फिर नो, मो नो, दोनों लिखने के जानते होंगे आप लोग, मो नो, दोनों को जोड़ दिए, मो नो और नाई, नो के बाद क्या है, आई, तो मो नाई, ऐसे आई लगा दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, मनाई। इसके बाद क्या है, अंत। आप लोग उसमें ही मतलब चौथा नंबर पॉइंट में ही हम बताए थे, ऐसे करके अंशुआ रहेगा ऊपर, इसको ऐसे करके छोटा सर्किल देते, थोड़ा सा पहले पॉज करके वीडियो देख लीजिए, उसको पीछे करके। तो क्या लिखे, पहले स्वर तो लिखेंगे, पहले व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन क्या है, तो है, अंशुआ है, अंशुआ के लिए ऐसे क्या छोटा सा सर्किल बताए, अंशुआ, तो क्या हो गया, अंत हो गया। जैसे अंदाज है, अंदाज है, तो पहले तो व्यंजन लिख लेंगे, तो ये हो गया मेरा दो, ये हो गया जो, ये क्या हो गया, दो, ये हो गया जो। अंशुआ है, तो अंशुआ के लिए पहले देखिए, पहले क्या है, स्वर है, पहले स्वर है, अंशुआ के लिए ऐसे कर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं छोटा सर्किल, अंशुआ दा, आ है, आ के लिए क्या बताए, फर्स्ट प्लेस पे मोटा डेस्क, अंशुआ दा का जो, क्या हो गया, अंदाज। ये सब और शॉर्ट में लिखेंगे, अभी तो नए हैं, आप लोग को समझाना है, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे, थ्योरी बढ़ेगा, ये सब और शॉर्ट है। जैसे अनजान, कोई आदमी अनजान होता है, उसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, तो अंशु आ गया, स्वर पहले नहीं लिखेंगे, पहले व्यंजन लिखेंगे, जो नो, आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1 बताए हुए वीडियो में, जो कैसे लिखते हैं, नो कैसे लिखते हैं। अंशुआ जो नो, जो के बाद आ है, जा, आ के लिए मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पे, तो अंशुआ जा का नो, अनजान हो गया, अनजान मेरा हो गया। उसके बाद क्या है, अंधेरा, अंधेरा है, तो आप लोग अभी स्वर को छोड़िए, धो लिखिए, पहले धो ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं धो, आप लोग देख लीजिएगा, धो रो लिख दिए, धो रो लिख दिए। उसके बाद क्या अन है, पहले स्वर है, पहले स्वर ऐसे अंशुआ के लिए क्या लगाते हैं, छोटा सा सर्किल, अंशुआ धो रो, अंधर हो गया। धे ए, देखिएगा आप लोग को ए किस प्लेस पे बताया है लिखने के लिए, बीच में आएगा, सेकेंड प्लेस पे होगा इसका ए के लिए। मोटा बिंदु पतला बिंदु नहीं देखिए, थोड़ा मतलब मैनेज करना सीखिए, याद हो जाएगा आप लोग को भी। अंशुआ धे रो, अंधेर हो गया। आ के लिए क्या बताया हुआ है, फर्स्ट प्लेस पे आ, मोटा डेस, अंधेरा हो गया मेरा। उसके बाद क्या है, दांत, दंत है, तो पहले दो लिख लीजिए ऐसे करके, तो दो तो लिख लिए, लिखने के बताए हुए, ये थोड़ा मोटा होगा, ये पतला होगा, मोटा पतला मत जाइए,
उतना याद आदमी को नहीं रहता है, कलम चल जाता है। स्पीड में जब लिखेगा तो सब उतना कुछ नहीं रहता है, मोटा पतला सब एक ही जैसा लिखा जाएगा। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इजीली आप लोग मतलब अपने डिसाइड कर लें कि ये पतला हुआ मोटा हुआ, क्या आप तुरंत वर्ड पढ़ा जाएगा। तो दो अंश हुआ, बाद में वोवेल है, बाद में स्वर है, तो बाद में देंगे दो अंश हुआ तो दंत हो गया। दंत हो गया, क्या है संत है। सो लिखेंगे, सो तो लिख दिए। और सो के बाद देखिए गौर कीजिएगा, सो के बाद क्या है अंश हुआ, बाद में स्वर है तो बाद में स्वर लगेंगे। कितना सिंपल है, आप लोग को थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कितना संस हुआ तो संत हो गया। कितना इजी है। आप लोग मतलब डरते हैं शॉर्ट हैंड से, इतना क्यों हमको समझ में नहीं। जैसे अंतर लिखना है तो क्या है तो रो तर हो गया। अब पहले अंश हुआ है तो पहले है स्वर, तो पहले से अंश हुआ तो अंतर हो गया। कितना इजी है। हम आप लोग को सिर्फ समझा रहे समझने के। उसके बाद एक वर्ड बच गया है, थोड़ा इसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। मेरा एक वर्ड है जंतर, जंतर है। तो जो पहले देखिए जो तो रो लिख दिए। सब लिखना जानते हैं आप, पार्ट 1 वाला वीडियो में बताए हुए कैसे जो लिखते, कैसे तो लिखते, कैसे रो लिखते हैं। जो तो लिख लिया, जो के बाद अंशो है, बाद है व्यंजन के बाद स्वर है, तो व्यंजन के बाद ऐसे करके स्वर लगा दिए। जनसो तो क्या हो गया जंतर। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग का थोड़ा सा मेरा निवेदन है, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बाद बाकी तो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, करते रहूंगा पूरा शॉर्ट हैंड। स्टेनोग्राफर इतना ईजी है दोस्तों। अगर शॉर्टेस्ट आप जॉब चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में अगर जॉब ले ले तो एकदम इस पे फोकस कीजिए, एकदम आपका 100% जॉब दिलाएंगे। इतना हम जरूर पढ़ा देंगे कि आपका जॉब होगा। हम 100 का स्पीड जब स्टेनोग्राफर ग्रेड C निकाल चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए हम करवा के ही अब ज्वाइनिंग पे जाएंगे दोस्तों। आप लोग के लिए हम कम्प्लीटली डिवोटेड है कि आप लोग को सेवा करेंगे, सेवा देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।